इसी वाणी को आगे बढ़ा रहे हैं कि ट्रस्टी वास्तव में बना कैसे जाता है। कल तो बाबा ने थ्योरी कवर की थी, तो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है और वो कैसे बना जाए, उसके बारे में बाबा बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ट्रस्टी का विशेष लक्षण क्या दिखाई देगा। जो ट्रस्टी होगा उसका विशेष लक्षण सदैव स्वयं को हर बात में हल्का अनुभव करेगा। ये खास बात है कि जिसको ये है ही नहीं कि ये मेरा तो है ही नहीं है, ये तो शिव बाबा का कार्य है, तो उसके अंदर वो स्वयं हल्का रहेगा। कि जैसे बाबा ने कल बताया कि अपने घर को भी आप अलौकिक परिवर्तन करो। ऐसा नहीं है सेवा करने के लिए कोई सेंटर ही जाना पड़ेगा या मधुबनी जाना पड़ेगा तभी वहीं पे जाके सेवा होगी। वो तो जिन आत्माओं के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है, उनको भी हम अगर जैसे प्रभु का वरदान समझ के उनकी सेवा करते हैं, तो वो भी ऐसे वो सेवा ही है, तो उसके लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि उसका विशेष लक्षण सदा स्वयं को हर बात में हल्का अनुभव करेगा, डबल लाइट अनुभव करेगा। शरीर के भान का भी बोझ ना हो। बाबा कहते हैं ऐसे दुनिया में ये तो बताते हैं कि हम अपने माइंड का सिर्फ 1% यूज करते हैं, मगर बाकी 99% यूज कैसे करना ये कोई नहीं बताता। बाबा कहते हैं जो वास्तव में जो बोझ के तले जो आत्मा दबी रहती है, जिसकी वजह से उसका जो पोटेंशियल है वो निखर के नहीं आता, तो बाबा कह रहा है कि जब डबल लाइट अनुभव करोगे तो ऐसा हो कि शरीर के भान का भी बोझ ना हो, कि ये शरीर है इसका भी बोझ ना हो। इसको कहा जाता है ट्रस्टी। जैसे मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति की किसी और से हम कोई चीज मांग के ले आते हैं और उसकी चीज हम यूज करते हैं, तो हमें कॉन्टिन्यूसली ये एक फीलिंग रहती है कि ये चीज तो उस व्यक्ति की है, मैं अब ये कल परसों में वापस करनी है, यूज करके वापस करनी है। तो उसी तरीके से शरीर के लिए भी ट्रस्टी। अगर देह के भान का बोझ है तो एक बोझ के साथ अनेक प्रकार के बोझ से परे रहने का साधन है। तो चेक करो बॉडी कॉन्शियस में कितना समय रहते हैं। तो ये देखें कि हम बॉडी कॉन्शियस में अपने आप को हम शरीर कितना समय समझते हैं और आत्मा कितना टाइम समय समझते हैं। जब बाप के बने तो तन मन धन सहित बाप के बने ना। जब हम शिव बाबा को जब हमने पकड़ा, जब हमने शिव बाबा की गोद ली, तो जैसे सर्वस्व समर्पण हो गया। इस यज्ञ में सब कुछ स्वाहा हो गया, सब बाप को दिया। जब दे दिया तो ना कहां से रहा, बाबा को ही हमने दे दिया सारा का सारा। और यहाँ पे संगम युग में बाबा की गोद लेना तो अलग बात है, उससे पहले भी जब भक्ति भी कभी करी है तो हमने कितनी बार बोला ये भगवान सब ये आपका ही है। तो बाबा कहता है वो तो वैसे भी बाप का दिया हुआ ही है और हमने भी वापस कर दिया। तो फिर बाबा ने कहा जब आपने दे दिया तो अपना कहां से रहा। जब अपना नहीं तो मान किस चीज का। अगर मान आता तो सिद्ध है देकर फिर लेते हो, उसका अगर भान आता है, मान आता है कि ये तो चीज हमारी है, कम से कम हमने दी है तो अच्छी तरह से यूज तो हो। मान लीजिए ये भी बहाने एक आता है, या ये आता है कि भाई मैंने ये चीज दी है, तो भी जैसे उसको हमने दिया नहीं है। अगर दे दिया खत्म हो गया, फिर तो वो चैप्टर ही क्लोज हो गया। तो अभी अभी दिया, अभी अभी लिया, ये खेल करते रहते हो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको बताएं कि भाई ये फला चीज, ये चॉकलेट नहीं खाओ, तो वो आपके सामने कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल गंदी बात है, इसको नहीं खानी चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद जाएंगे फिर उठा लेंगे। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे अभी अभी दिया अभी अभी लिया का खेल करते हो। ट्रस्टी अर्थात मेरापन नहीं। जब मेरापन समाप्त हो जाता तो लगाव भी समाप्त हो गया। तो बिल्कुल ये तो अभी इस समय की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो तत्व हैं, चाहे वो आत्मा है, वो सारी तमो प्रधान है। वो इवेंचुअली सारी की सारी वस्तुएं वो दुखी देंगी हमें। तो इसीलिए और सबसे अच्छा तरीका है अपने इस कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने का कि मेरापन लगाव ही समाप्त हो गया। ट्रस्टी बंधन वाला नहीं होता, स्वतंत्र आत्मा होता है। किसी भी आकर्षण में परतंत्र होना भी ट्रस्टीपन नहीं है। अगर मान लीजिए किसी भी हमें ऐसी सिचुएशन में लगता है कि हम परतंत्र हो गए हैं, माना या तो परिस्थिति के वश हो गए हैं, सामने वाली आत्मा के वश हो गए हैं, तो जैसे कि वो फिर ट्रस्टीपन नहीं है। ट्रस्टी माना ही स्वतंत्र। जैसे कि वो तो उड़ता रहता है, जैसे फरिश्ते के लिए बोलते हैं कि फरिश्ता किसी के लगाव झुकाव में नहीं आता, वो तो अभी यहाँ है अगले पल कहाँ है। तो नष्टो मोहा सहज बनने की सहज युक्ति कौन सी है। ये लास्ट का जो गीता का 18वां अध्याय है उसमें आता है नष्टो मोहा। तो बाबा कह रहे हैं उसकी सहज विधि कौन सी है। सदैव अपने घर की स्मृति में रहो। आत्मा के नाते आपका घर परम धाम है और ब्राह्मण जीवन के नाते साकार सृष्टि में ये मधुबन आपका घर है। तो बाबा कह रहे हैं ये आप अभी जहां जिस घर में बैठे हो, जहां पे काम कर रहे हो, उसको तो जैसे आप ऑफिस समझो। वो तो जैसे वहां पे अपनी सेवा फर्ज अदाई कर रहे हैं। बाकी जो हमारा रियल घर है वो तो या तो मधुबन है या परम धाम है। बुद्धि के रूप से परम धाम है और शारीरिक रूप से मधुबन है। क्योंकि ब्रह्मा बाप का घर मधुबन है, ये दोनों ही घर स्मृति में रहे तो नष्टो मोहा हो जाएंगे। अगर हमें ये रहे कि यहाँ पे तो हम टेम्परेरी हैं, जहां पे भी ये तो हम सेवा अर्थ के लिए जहां पे भी रह रहे हैं,
हमारा वास्तविक घर तो मधुबन है, बिल्कुल अंदर से ये बात हो। क्योंकि जब अपना परिवार, अपना घर कोई बना लेते हैं तो उसमें मोह हो जाता है। अगर उसको दफ्तर समझो तो मोह नहीं जाएगा। ये यही बाबा ने बताया कि अगर उसको ऑफिस समझो कि यहाँ पे तो हमारी फर्ज अदाई है, ये तो जैसे सेवा स्थान है, ऐसा नहीं है कि हमारे आराम करने का स्थान है, ये हमारा घर है जहाँ पे हम जाके आराम कर सकते हैं, ऐसा नहीं समझे। ये तो हमारी फर्ज अदाई है, यहाँ पे हमने अपना फर्ज करना है पूरा। बाकी हमारा घर तो मधुबन है और या फिर परम धाम है। सदैव बुद्धि में रहे सेवा स्थान पर सेवा के निमित्त रूप आत्माएं हैं, ना कि मेरा कोई लौकिक परिवार है। वही जैसे वही बात बताई कि कल बाबा ने ये बताया था कि कैसे लौकिक परिवार को भी अपना ईश्वरीय परिवार बनाओ, ना कि लौकिक बनाओ। तो ये हमेशा याद रहे कि मेरा ये लौकिक परिवार नहीं है, सब अलौकिक सेवाधारी हैं। कोई सेवा करने के निमित्त है और कोई की सेवा करनी है। लौकिक संबंध भी सेवा के अर्थ मिला है, ये मेरा लड़का या लड़की नहीं, सेवा के निमित्त ये संबंध मिला है। ऐसे सबको याद रखें कि ये आत्मा भी, ये मेरे मेरे साथ ये सेवा के लिए मेरे पास आई है। इसका संबंध, क्योंकि मैं तो ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मैं तो आदिदेव की रचना हूं, मैं भी आदिदेव आदिदेव हूं। तो ये आत्मा जो मेरे पास आई है ताकि इस आत्मा का कल्याण हो सके। मैं पति हूं, पिता हूं, चाचा हूं, ये संबंध समाप्त हो जाए तो ट्रस्टी हो जाएंगे। ये बिल्कुल कि ये जैसे दो भाई भाई रहते हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई, और उस रूहानी परिवार से हमारी दृष्टि रहे कि ये तो जैसे हमारा रूहानी भाई है। ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा है, मेरा लड़का है, जैसे बाबा ने बताया, ऐसा नहीं। स्मृति विस्मृति का रूप तब लेती जब मेरापन है, जब हमें लगता है कि अरे भाई ये तो हमारा बच्चा है ना, हम इसको खिलाते पिलाते हैं, हमने इसको जन्म दिया है, तब बाबा कहता है विस्मृति होती है। अगर मेरापन खत्म हो जाए तो नष्टो मोहा हो जाएंगे। तो नष्टो मोहा अर्थात स्मृति स्वरूप। माताओं का सबसे बड़ा पेपर ही मोह का है। बाबा कह रहा है माताओं में होता ही सबसे ज्यादा मोह का पेपर आएगा उनका। तो अगर माताएं नष्टो मोहा हो गई तो नंबर आगे हो जाएंगी। कि माताएं बहुत कम, जो उनके ज्यादातर देखा जाता है उनको मोह रहता है, तो अगर वो मोह से कोई आत्मा निकल गई तो फिर वो माता बहुत आगे चली जाएगी। पांडवों को नंबर वन बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है, बाबा भाइयों की बता रहे हैं। पांडव अगर एक रस स्थिति में एकाग्र बुद्धि हो गए तो नंबर वन हो जाएंगे। ये बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि एक रस स्थिति में, कि सिर्फ एक बाबा से ही रस आता रहे और उसी में बुद्धि एकाग्र रहे, बुद्धि ज्यादा भटके नहीं इधर उधर। पांडवों की बुद्धि जो है ज्यादा भटकती है इधर उधर। तो वही बाबा कह रहे हैं कि उनकी अगर एक रस बुद्धि हो जाए तो नंबर वन हो जाएंगे। पांडवों की बुद्धि यहां वहां भागने में तेज होती है, पर फटाक से इधर भाग जाएगी, चलो ये वाला प्लान बनाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो पांडवों की बुद्धि एकाग्र हुई तो नंबर वन। ये देखने वाली बात है कि हमारी बुद्धि कितनी सिर्फ एक बाबा के प्रति अर्पणमय हो। वैसे भी पांडवों को घर में एक स्थान पर बैठने की आदत नहीं होती, स्थिर होकर नहीं बैठेंगे, चलेंगे उठेंगे, ये आदत होती है। बाबा कह रहे हैं ऐसे ही जो भाई लोग होते हैं, क्योंकि उनको जॉब वॉब करने की आदत होती है तो वो एक जगह पे बैठ नहीं सकते टिक के। बाबा कह रहे हैं इधर उठेंगे, वो काम करेंगे। बुद्धि को भी भागने की आदत पड़ जाती है, उसका असर बुद्धि पर भी आता है। माना जैसे शरीर को भी भगाते हैं तो इसीलिए बुद्धि को भी आदत पड़ जाती है। ऐसे तो नहीं समझते चक्रवर्ती बनना है तो यही चक्र लगावे, ये व्यर्थ चक्र नहीं लगाओ। बाबा कह रहे ये व्यर्थ नहीं लगाओ, सुदर्शन चक्रधारी बनो, प्रदर्शन चक्रधारी नहीं। अपने लिए चक्र चलाओ, दूसरे के चक्र में ना आओ कि ये देखो ये फला व्यक्ति ऐसा करता है, ये फला व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं करता है, वो सब उस प्रदर्शन में मत आओ। सभी अपने नए जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन के ऊंचे ते ऊंचे नशे में रहते हो। सबसे ऊंच जीवन है ब्राह्मण जीवन। ये जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ेगा तो बाबा ने बताया हुआ है कि विश्व की सारी आत्माएं हैं वो जैसे भिखारी बन के आपके सामने आएंगी सुख शांति का दान लेने के लिए, और तब वास्तव में पता पड़ेगा कि बाबा ने ये हम आत्माओं को क्या बनाया है। इसीलिए बाबा कहता है कि सबसे ऊंच जीवन है ब्राह्मण जीवन। नया जन्म है ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण जन्म, जिसको अलौकिक जन्म कहा जाता है। तो ये नशा रहता है ऊंचे ते ऊंची आत्माओं का संकल्प कर्म सब ऊंचा, साधारण नहीं। तो हमारे हमारे जो भी संकल्प कर्म जो भी हो वो ऊंचे हो, साधारण नहीं हो। जैसे लौकिक में भी अगर कोई साहूकार भिखारी का कार्य करे तो क्या होगा, सब हंसेंगे ना। मान लीजिए कोई बहुत अमीर व्यक्ति है और वो जाकर वो भिखारी की कटोरी से कुछ लेने लग जाए तो सारे कहेंगे भैया आप क्या करते हो ये। तो ऊंचे कार्य की बजाय साधारण करे तो सब क्या कहेंगे। तो ब्राह्मण कब व्यर्थ कार्य व व्यर्थ संकल्प नहीं कर सकते। तो हमें इतनी ऊंची हमारी एक स्थिति हो कि हम हमारी क्या वैल्यू है इस सृष्टि चक्र में,
बाबा ने हमें किस नजर से देखा है, और वो हमें जो भाग्य विधाता है वो हमारा कैसा भाग्य बना रहा है। सुनने के बाद सुने हुए को स्वरूप में लाना अर्थात समाना। आप देखेंगे बाबा एक एक करके, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो वही जैसे बाबा ने बताया कि ऊपर जो जो दो तीन चीजें बताई, कि एक ट्रस्टी की बताई, फिर बताया कि माताएं उनका मोह ज्यादा होता है, पांडव टिक के नहीं बैठते हैं, और सबसे ऊंचा नशा। तो बाबा ने कहा ये जो सुनाया, सुनने के बाद क्या करना होता है, उसको स्वरूप में लाना होता है, माना अंदर समाना होता है। सुनाना तो परंपरा से चला आता है, लेकिन संगम युग की विशेषता है स्वरूप में लाकर विश्व को दिखाना। बाबा कहता है जो ये हम बाबा के बने हैं, जो भगवान जो ये इतना बड़ा यज्ञ स्थापन किया राजस्व अश्वमेध, जिसके अंदर सारी दुनिया की आहुति पड़ेगी, इसकी इस यज्ञ में और बाकी जो यज्ञ हुए हैं उसमें फर्क ही ये है, या जो भक्ति में कर्म कांड होते हैं उसमें फर्क ही ये है कि भक्ति में सिर्फ बोलते हैं, सुनाते हैं, करते कुछ नहीं है। बलि चढ़ाने को बोला, जानवर की बलि चढ़ा दी, और बोला कि हे प्रभु सब कुछ तेरा, जैसे ही सत्संग से उठे तो फिर मेरा मेरा करने लग गए। बाबा कह रहे हैं अभी की विशेषता ये है कि उसको स्वरूप में लाके दिखाओ। सुनाने वाले भी बहुत, लेकिन स्वरूप में लाने वाले कोटों में कोई। ये सुनाते भी बहुत हैं, मगर जो स्वरूप में अंदर में आ जाए, वो चीज जाके बैठ जाए, वो कोटों में करोड़ों में कोई है। बाबा कहते हैं वो आत्माएं बहुत कम है। तो आप स्वरूप में लाने वाले हो, ना कि सुनाने वाले। देखना चाहिए जो सुना वह स्वरूप में कहां तक लाए। जैसे बाबा बताते हैं, जैसे कल की मुरली में था कि बच्चे अगर निरोगी बनना है तो अशरीरी बनो। जितना ज्यादा आप अशरीरी बनते जाओगे उतना ज्यादा वो काया जो है वो निरोगी होती जाएगी। अब हम ये देखिए हमारे अंदर कितनी निरोगी उसकी प्रैक्टिस है, निरोगीपन की। स्वरूप में लाने वाले को कौन सी मूर्त कहेंगे? साक्षात और साक्षात्कार मूर्त। तो माना जैसे कि साक्षात है, माना जैसे ये प्रत्यक्ष है। कोई बोले कि भाई ये वाली चीज कैसे होती है, उसको सैंपल दिखाते हैं, देखो आप ऐसे करोगे तो ऐसे बन जाओगे। तो वो साक्षात और साक्षात्कार मूर्त, उससे साक्षात्कार होगा दूसरी आत्माओं को, अपना भी साक्षात्कार होगा और शिव बाबा का भी साक्षात्कार होगा। तो साक्षात्कार मूर्त होना, स्वयं को भी साक्षात्कार कराने वाले, वही बाबा ने बताया, स्वयं को भी साक्षात्कार कराने वाले। स्वयं को साक्षात्कार कराने का क्या मतलब है? कि हमें अपने भी सारे के सारे जन्मों का ज्ञान होगा, कि हमने कौन कौन से जन्म लिए, कैसे लिए, कहाँ लिए। और स्वयं द्वारा बाप का भी साक्षात्कार कराने वाले, कि इनको बनाने वाला कौन है। उनको देख के ये नहीं लगेगा कि ये इनकी कला है, उनको देख के ये लगेगा कि इनको बनाने वाला कौन है, कौन है इनको गुरु ऐसा, इनका कौन है सतगुरु जिसने इनको ऐसा बनाया। तो बाप का भी साक्षात्कार कराने वाले, स्वयं का साक्षात्कार अर्थात आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले औरों को भी। माना कि जैसे हम, जो बाबा ने बोला आपका अपना साक्षात्कार दूसरी आत्माओं को होगा, तो वो जैसे वो आत्मिक रूप में देखेंगे, शारीरिक रूप में नहीं देखेंगे। उनको चमकता हुआ सितारा दिखाई देगा। बाबा ने बोला हुआ है कि अंत में जब कोई ऐसे कोई विकट परिस्थिति आएगी, कि मान लीजिए कोई आपको मारने आता है या कुछ आता है, और उस वक्त हम बिल्कुल अशरीरी स्थिति में बाबा की याद में है, तो उसको जैसे कि शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ वो उसको आत्मा रूपी बिंदी और लाइट लाइट दिखाई पड़ेगी, तो उसको डर के भाग जाएगा। तो ऐसे साक्षात्कार मूर्त को ही स्वरूप मूर्त कहा जाता है। तो जो ऐसे जो साक्षात्कार हैं, जिनको देख के बाबा की याद आए या हमारे स्वरूप की दिखाई पड़े, तो उनको स्वरूप मूर्त कहा जाता है। सभी ऐसे हो ना? अच्छा, बाबा पूछ रहे हैं कि सभी ऐसे हो ना? तो बाबा ने यहीं तक मुरली चलाई है, और इसमें यही बताया कि ट्रस्टी बनो और स्वरूप मूर्त बनो। सिर्फ सुन के खुश नहीं हो जाओ, वो तो